हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हो आप सब लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस दौरान लाइफ में क्या क्या नया हुआ, क्या क्या कुछ आप लोगों ने नया क्रिएट किया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक्चुअली क्या है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है काफ़ी दिन से। अब तो मैं बेटर फील कर रही हूँ और इसलिए मैंने रीडिंग करने से थोड़ी सी दूरी बना ली थी, क्योंकि मेरे पास वर्कलोड भी बहुत था और हेल्थ भी अच्छी नहीं, तो सब जगह मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। इस कारण से मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। अब मैं बेटर फील कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि अल्टरनेट डे पर मैं रीडिंग कर सकूँ। चलिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, what they thinking about you। इनकी जो करंट फीलिंग्स हैं उनको निकाल रहे हैं हम आज। ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुखी एनर्जी है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रीस्टेस। बॉटम ऑफ द डेक है, ओ माय गॉड, टू ऑफ कप्स। तो ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर कर लिया है, कुछ नया तो आपने ज़रूर किया है। ये मुझे फाइनेंस से रिलेटेड या स्टेबिलिटी से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो इनकी ऐसी सोच है कि काश मैं उसके साथ रहता तो हमेशा फ़ायदे के सौदे में रहता, हमेशा मेरा ही फ़ायदा होता उसके साथ रहने में। हो सकता है कि आपने इनसे बहुत कुछ मांगा हो, इन्होंने आपको रिश्ते में कुछ भी नहीं दिया हो और आपकी हमेशा गिविंग वाला नेचर रहा हो। आप न केवल प्यार बल्कि फाइनेंशियली भी मदद करते रहे हैं जिसको भी ज़रूरत रही हो, खासकर इनको। लेकिन इन्होंने आपके साथ चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी किया। जस्टिस में न्याय करते टाइम इन्होंने बराबरी का बिहेवियर आपके साथ नहीं किया है। इनको ऐसा लग रहा है आपकी ग्रोथ देखकर ये व्यक्ति बहुत अचंभित है और इसे ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी। इन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इनके बिना आप अकेले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, इतनी मजबूत आपकी स्थिति हो पाएगी। इनकी करंट फीलिंग में मुझे एक पछतावा, दुख, रातों को सो ना पाने वाली एनर्जी है। रातों को सो नहीं पाते हैं, दुखी एनर्जी आ रही है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। इनका किसी काम में मन नहीं लगता है। अगर ये स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, कम एज है, तो इनका पढ़ाई लिखाई से दिमाग उचट चुका है। इनको वर्तमान में अपना इनजस्टिस याद आ रहा है और अपने द्वारा की गई धोखाधड़ी याद आ रही है। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति की एनर्जी अभी भी चीटिंग वाली है। ये एक ऐसे बहाने खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसके कारण ये आपको मैनिपुलेट करके किसी भी बहाने, कोई भी माध्यम से चोरी छुपे आपके जीवन में प्रवेश कर जाएं। मतलब इन्होंने प्रवेश कर लिया आपके जीवन में, आपको एहसास भी ना हो। किसी भी बातचीत के बहाने, किसी लड़ाई झगड़े के बहाने इनको बस मौका मिल जाए आपसे मिलने का, क्योंकि इनकी हिडन फीलिंग्स आपके साथ रिकन्सिलेशन की है।
आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप में से कुछ लोग माँ हैं, बच्चों के साथ अकेले रह रहे हैं, लेकिन आपने अपनी दिव्यता को बरकरार रखे हुए हैं और इनके 1000 बार डोमिनेट करने के बाद भी, नीचा दिखाने के बावजूद भी आपने उस एनर्जी को फिर से पा लिया है जो एक सिंगल पर्सन की एक ट्रू पर्सनालिटी होती है। इनकी नज़र में आप एक हाई प्रीस्टेस हैं और इनको लगता है कि आप अपने आत्मचिंतन में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और अपने दोस्तों के साथ आपने एक नया सर्कल बनाया हुआ है जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक के रिश्ते में हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है और इस व्यक्ति को आपने प्रायोरिटी लिस्ट से आउट कर रखा है। आप जितना भी कमा रहे हैं उससे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। जिन आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति आपको, इनको ऐसा लग रहा है कि जिन आवश्यकताओं के लिए मैंने उसको ऐसा तरसाया जैसे वो डिज़र्व ही नहीं करता, वो आवश्यकताओं को वो स्वयं पूरा करने में अब सक्षम हो गई है, तो उसे मेरी ज़रूरत क्या ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? ज़मीन पे पैर आ गए इनके। ये जो भी महाराज या महारानी जी हैं, इनके पैर ज़मीन पे आ गए हैं ये देख के कि आप भी कुछ हो, अकेले यही बहुत बड़ी तोप नहीं है। और इनको पश्चाताप है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि बहुत ही गंदा व्यवहार भी कुछ लोगों के साथ किया गया है, जिसके कारण ये चोरी छुपे आना चाहते हैं, सामने से आपका सामना करने में ये डरते हैं। इन्हें लग रहा है कि आपने इनकी हर चीटिंग, हर डिसेप्शन, हर धोखाधड़ी और जितनी भी ये मगजमारी आपके जीवन में क्रिएट करते थे, सब से पीठ मोड़ ली है। आपको कोई मतलब नहीं है। इन्हें लग रहा है कि इनके जीवन में सब कुछ खुशहाली, सब अच्छा था और वही सपना ये दोबारा देख रहे हैं कि काश आप दोबारा इनके साथ रिकन्सिलिएशन में आ जाएं, सब कुछ हरा भरा हो जाए घर परिवार में, बहुत अच्छे से रहें आप लोग। ऐसे ये मैनिफेस्ट करते सपने देखते हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि कितने भी सपने देख लें, आपका ध्यान केवल अपने जीवन को बनाने पर है। इनकी तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है और ये आपका अटेंशन लेना चाहते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं अपनी तरफ किसी भी बहाने। लेकिन आपको सब तरह से परख के इन्होंने देख लिया, आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं जा रहा है। आप विचलन आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो चुका है। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ गई है। ये व्यक्ति बहुत टेंशन में आता है इस बात को लेकर। कुछ मैसेजेस निकालेंगे हम लव ऑरेकल कार्ड से। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। इन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया और ये कह रहे हैं कि इनको आपके रिजेक्शन से डर लगता है। वाई डू आई फील दिस वे? यू वर राइट एंड वाई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू? आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। ये कह रहे हैं कि आपका सामना करने से इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट नहीं कर दें, उसी तरह जैसे इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। यह रिजेक्शन आपको बार बार दिया। कई बार आपने इनके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की पर इन्होंने आपको हमेशा दोयम दर्जे पर रखा, तो ये आज रिजेक्शन से डर रहे हैं। वाई डू आई फील दिस वे? मैं ऐसा क्यों फ़ील कर रहा हूँ? इनको लग रहा है कि इतने नज़दीक का रिश्ता होने के बावजूद भी आज इनको पराया सा क्यों महसूस हो रहा है। यहाँ मुझे
इस मैसेज से यही एनर्जी आ रही है कि इनको पराया सा कुछ महसूस हो रहा है। यू वर राइट, ये कह रहे हैं कि कुछ आपने हो सकता है कुछ बातें इनसे कही हों, कुछ नाराज़गी में, या कुछ सत्य इनसे कह दिए हों, इनका जो असलियत है उसके बारे में। तो ये कह रहे हैं कि तुम सही थे या तुम सही थी। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ये कह रहे हैं। ये स्टक महसूस कर रहे हैं आपकी एनर्जी में। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू, ये कह रहे हैं कि काश मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह ईमानदार हो सकता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। सॉरी। तो बहुत पछतावे वाली एनर्जी है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अपने किए का बहुत पछतावा है, आपके लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, बहुत विषम स्थिति इनके जीवन में उत्पन्न हो गई है। तो आपका जो ऑरा है वो निश्चित रूप से इनको डेवलप्ड महसूस हो रहा है, और इनको लग रहा है कि आपकी जो नेसेसिटी थी, इनके प्रति जो आवश्यकता थी, इनसे पूरी होने वाली जो चीज़ें थी वो आपने ख़त्म कर दी है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो आप इनसे मांगा करते थे आप स्वयं पूरा करने में सक्षम हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं आप सोच समझ के निर्णय ले रहे हैं आप। बचपने से मैच्योरिटी तक की यात्रा इस व्यक्ति ने ही आपको करवाई है, इसे ये भी फील होता है कि मतलब आप में बहुत परिवर्तन देख रहा है या देख रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है कि आप किसी के सामने ताकतवर इंसान के रूप में उभर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। इस एनर्जी को बरकरार रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हुई। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।